हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को इम्पोर्टेंट अपडेट्स। अगर आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके PYQ क्लास 10 सर्च करना और सारे इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए मिल जाएगा वहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर प्री बोर्ड एग्जाम का केस स्टडी सॉल्यूशन। तो चलो वन बाय वन शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, पहला केस स्टडी क्या है। केस स्टडी को अच्छी तरह से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप ट्राई करना, उसको आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ए गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ ए 300 मीटर टावर। इसका मतलब सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे एक टावर है और इस टावर के ऊपर वो गार्ड खड़ा है, राइट। सो ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट। ये गार्ड यहाँ पे देखा, सपोज ये एक टावर है, ओके, और यहाँ पे गार्ड बैठा है और यहाँ पे देखा एक बोट आ रहा है टावर की तरफ, ओके। तो एक क्लिनोमीटर और इंक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल्स और स्लोप। ये क्लिनोमीटर इंस्ट्रूमेंट से इस बोर्ड को देख रहा है, ओके। सो वो द गार्ड यूज द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन द बोट कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो गार्ड यहाँ पे है, तो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन कहाँ पे है, ये ऐसे देखना चाहिए, लेकिन ये क्या देख रहा है, बोर्ड को देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना मिला, 30 डिग्री। आई बात समझ में। तो अब इस सारे क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है, ओके। सो मेक ए लेबल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वर। यहाँ पे एक लेबल डायग्राम हमें ड्रॉ करने को बोला है। मैंने तो यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। तो ये जो यहाँ पे देखो, सपोज हम टावर को मान लेते हैं AB, जो कि 300 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये C पोजीशन जो है, इसको बोट, ये बोट का पोजीशन है और गार्ड वहाँ पे A पोजीशन में है, राइट। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या मिला हमें, 30 डिग्री मिला। तो अगर सपोज दिस इज E, ओके, AE पैरेलल BC यहाँ पे है, तो AC क्या है, AC यहाँ पे है क्या, AC है द ट्रांसवर्सल, राइट। सो ये दोनों अगर पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये भी हो जाएगा 30। तो यहाँ पे लेवल डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। और क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द टावर। यहाँ पे डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा BC। तो यहाँ पे देखो, अगर ये थीटा है तो थीटा यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री, ओके। सो if this is the angle theta, then this will be क्या, perpendicular, right, and this will be base। perpendicular और base का रिलेशन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में है, हमें पता है tan थीटा। सो यहाँ पे मैं अगर tan 30 डिग्री पुट कर दूंगा इन ABC ट्रायंगल में, तो क्या हो जाएगा, P by B, दैट इज AB by BC, राइट। सो tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 इक्वल टू AB के जगह हम 300 पुट कर देंगे और BC। सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC का वैल्यू कितना आएगा, BC का वैल्यू आएगा 300√3। सो हमें पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर फ्यू सेकेंड द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर एंड its distance from the tower is reduced by 300 into √3 minus 1. He immediately raised the alarm. Okay, what was the new angle of depression? यहाँ पे देखो मैं समझा देता हूँ। Suppose this is the diagram, ये टावर था, ओके। यहाँ पे ये जो C पोजीशन, ये है बोट का पोजीशन, राइट। सो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, राइट। तो
ये इसका हाइट कितना था 300 मीटर। वो कुछ सेकंड के बाद ये गार्ड देखा ये बोट टावर की तरफ आ रहा है और सपोज दिस इज द पोजीशन डी, यहाँ पे पहुँचा तो वो क्या अलार्म ऑन कर दिया, तो डिस्टेंस कितना घट गया, ये जो बी और सी इसका डिस्टेंस कितना था 300√3 था। ओके, सो जब डी पोजीशन में आया तो कितना डिस्टेंस कम घट गया, 300 इंटू कितना घट गया, देखो 300 इंटू √3 - 1, इतना डिस्टेंस घट गया। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्या, न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो हमें ये जो एंगल है अगर हम दिस एंगल कैलकुलेट कर देंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस ट्रायंगल को हम लेंगे ट्रायंगल ADB, ये एंगल हमें पूछ रहा है, सपोज मान लेते हैं थीटा। सो इन ट्रायंगल ADB tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू P/B दैट इज AB/BD। क्लियर। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, tan थीटा इक्वल टू AB का वैल्यू हमें पता है 300 और BD का वैल्यू क्या है, BD का वैल्यू कैसे मिलेगा हमें, BD का वैल्यू मिलेगा BC माइनस CD, राइट। सो BC का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे 300√3। अब आया CD का डिस्टेंस क्या होगा, ये बोट C से D में आया तो डिस्टेंस कितना घट गया, इतना, तो इनडायरेक्टली इस CD का वैल्यू कितना होगा, इतना, क्योंकि वो इतना डिस्टेंस ही आया था, राइट। तो -300 इंटू √3 - 1, तो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 300√3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 300√3 माइनस माइनस प्लस दैट इज 300। सो ये देखो ये कैंसिल हो गया, 300/300 इसका वैल्यू क्या 1 हो गया। सो tan थीटा इक्वल टू 1, tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। सो थीटा की जगह हमें क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ द बोट टेक्स 20 सेकेंड टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। हमने यहाँ पे देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री कहाँ मिला हमें, ये जो थीटा है ये 45 डिग्री मिला, राइट। तो ये बोल रहा है जहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 हुआ वहीं से, इसका मतलब D से B को जाने के लिए वो कितना टाइम लगाता है, 20 सेकेंड लगता है उसको। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन km/h। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है अगर B से D आने के लिए 20 सेकेंड लग रहा है तो इसका स्पीड कितना होगा इन km/h। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, BD का लेंथ कितना है, BD का लेंथ कितना है ये फाइंड आउट करना है पहले। ओके, सो BD हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैं अगर tan 45 पुट कर दूंगा, यहाँ पे tan 45, इसका मतलब P/B दैट इज AB/BD। ओके, सो AB/BD 300/BD, tan 45 का वैल्यू क्या है 1, सो 300/BD। सो BD का वैल्यू कितना हो गया 300 मिल गया मुझे, BD का लेंथ मुझे कितना मिल गया 300 मिल गया। सो अगर यहाँ पे देखो, अगर BD है 300, 20 सेकेंड में वो कवर कर रहा है कितना डिस्टेंस, 20 सेकेंड में वो कवर कर रहा है 300 मीटर। ओके, सो 1 सेकेंड में वो कितना कवर करेगा 300/20 मीटर दैट इज 15 मीटर। तो हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मीटर है। ओके, तो हमें पूछ रहा है किलोमीटर 1 आवर, km/h हमें क्या निकालना है km/h, राइट। तो
अगर 1 सेकंड में वो 15 मीटर जाता है तो 60 सेकंड में कितना जाएगा? 15 इंटू 60 दैट इज 900 मीटर। 60 सेकंड यानी कितना हो गया? 1 मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में वो जाता है 900 मीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? 1 आवर में कितना जाता है? तो 1 आवर के मतलब 60 मिनट। सो 1 मिनट में अगर 900 तो 60 मिनट में कितना होगा? 60 इंटू 900 दैट इज 54,000 क्या? मीटर। मीटर को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 54 किलोमीटर। इसका मतलब वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस जाता है? 54 किलोमीटर। तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 60 डिग्री। यहाँ पे डायग्राम को देखो, बोट ओरिजिनली कहाँ था? 30 डिग्री में था। वो आया कितना डिस्टेंस? डी के। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हुआ? 45 डिग्री। अगर वो बोल रहा है कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 60। तो 45 डिग्री से लेके 60 डिग्री, 60 डिग्री कहाँ होगा? सपोज दिस पोजीशन ई, क्योंकि यहाँ पे एंगल इंक्रीज हो रहा है, ये 90 डिग्री है, राइट। तो सपोज ई पोजीशन में वो 60 डिग्री कर रहा है, तो उन दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस क्या है हमें बोल रहा है। इसका मतलब हमें बी डी का वैल्यू पता है, बी डी का वैल्यू पता है 300। अगर बी डी माइनस बी ई हमें फाइंड आउट करना है, तो बी ई पहले हम निकाल लेते हैं। बी ई कौन सा ट्राइंगल में निकलेगा? ए बी ई ट्राइंगल। ए बी ई ट्राइंगल में मैं अगर 1060 पुट कर दूंगा तो क्या होगा? ए बी बाय बी ई, राइट। सो 1060 का वैल्यू कितना है? √3 दैट इज ए बी का वैल्यू है 300 बाय बी ई। सो बी ई इक्वल टू कितना होगा? 300 बाय √3। तो इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? √3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 300√3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 100√3। मुझे मिल गया बी। तो वो क्या बोल रहा है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ 45 डिग्री में जितना डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस था? 45 डिग्री में बी डी था, 60 डिग्री में कितना डिस्टेंस है? बी ई है। इन दोनों का डिफरेंस हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे कितना है? बी डी का वैल्यू हमें पता था कितना? 300 माइनस बी ई कितना है? 100√3। ये होगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी। देखो, सोन बिलो ए हाउस ऑफ कार्ड। देखो यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे कार्ड हाउस है, राइट। ए स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय स्टैकिंग प्लेइंग कार्ड्स ऑन द टॉप ऑफ द ईच अदर इन द शेप ऑफ ए पिरामिड। यहाँ पे कार्ड हाउस है पिरामिड के शेप में, ओके। ईच स्मॉल ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 3 कार्ड। यहाँ पे देखो छोटा छोटा, यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल, और सेकेंड रो में कितना है? 2 ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल यहाँ पे बनाया हुआ है। कितना? एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 कार्ड यूज किया गया है, ओके। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, अंकित एंड हिज फ्रेंड्स वांट टू यूज 3 कार्ड्स ऑन द टॉप एंड 18 कार्ड्स इन द बॉटम। सो फॉर्म एन एपी बोल रहा है। अगर पहला वाला का पहला लाइन में कितना है? टॉप में 3 कार्ड, दूसरा वाला में कितना है? देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है तो 3 कार्ड है। दो नंबर लाइन में कितना है? टॉप से लेके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ट्राइंगल है तो कितना कार्ड होगा? 6 कार्ड होगा। 3 नंबर लाइन में देखो यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स है, ओके। सो 3 ट्राइंगल्स है तो कितना होगा? 9 नंबर ऑफ कार्ड होगा। तो ऐसे क्या होगा? 18 कार्ड्स है। तो ये हो गया हमारा एपी बन गया, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यूज बाय अंकित एंड हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमारा एपी बन गया कितना? 3, 6, 9 ऐसे 18। सो यहाँ पे देखो ये हो गया फर्स्ट टर्म दैट इज ए इक्वल टू 3 एंड 18 हो गया लास्ट टर्म दैट इज ए एन इक्वल टू 18।
तो हमें पहले कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सो an का फॉर्मूला हमें क्या पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो गया 18। सो a की जगह हम पुट कर देंगे 3 और n हमें कैलकुलेट करना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच में 6 माइनस 3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो 18 हो गया। सो 3 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 3 इक्वल टू 18। यहाँ पे 3 कैंसिल, सो ये हो गया कितना 3n इक्वल टू 18। सो n इक्वल टू क्या होगा 18/3 दैट इज 6। सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लेयर कितना है 6 है, तो हमें कैलकुलेट करना है टोटल कितना कार्ड है। टोटल मतलब Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 a प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना है n की जगह 6 पुट कर देंगे, 6/2 प्लस a की जगह क्या पुट करेंगे 3 और an की जगह क्या पुट करेंगे 8। सो इतना हो गया 6/2 इंटू कितना होगा 21। 6/2 क्या होता है 3, सो 3 इंटू 21 दैट इज 63 नंबर्स ऑफ कार्ड आर देयर। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना हो गया 63। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, दे हैव ए टोटल ऑफ 360 कार्ड। अगर उन लोगों के पास टोटल 360 कार्ड होंगे तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर, तो कितना लेयर बनेगा बोल रहा है। कंडीशन क्या है, जो अपर लेवल में जो ट्रायंगल होगा वहाँ पे 3 कार्ड्स होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा एपी क्या है, पहला टॉप लेयर में कितना होगा 3, सेकंड टॉप लेयर में कितना होगा 6, 9, तो ऐसे हमारा एपी हो गया। तो वो बोल रहा है अगर उन लोगों के पास टोटल 360 कार्ड है, इसका मतलब इनडायरेक्टली Sn इक्वल टू क्या गिवन है 360, तो कितने लेयर बनेगा, इसका मतलब n हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 360। सो ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, अगर यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो n इंटू 2 a के जगह हम क्या पुट करेंगे, पहला टर्म 3 प्लस n कैलकुलेट करना है और कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3। सो 360 इंटू 2 दैट इज 720। सो n इंटू यहाँ पे कितना होगा 6 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 720। सो n इंटू 3n 6 माइनस 3 कितना होगा +3 इक्वल टू 720। सो यहाँ पे देखो 3 कॉमन आएगा तो कितना होगा n+1 इक्वल टू 720। सो अगर मैं ये 3 को यहाँ पे ले जाऊँगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। सो n इंटू n+1 इक्वल टू 720 बाय कितना होगा 3। सो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 240। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या, n² प्लस n, यहाँ पे 240 है, यहाँ पे चला आएगा तो क्या होगा 0। सो इसको हम अगर कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा n² प्लस 16n माइनस 15, क्योंकि 16 और 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 होगा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो n होगा। ओके, सो माइनस 240 इक्वल टू कितना होगा 0। सो यहाँ पे कॉमन कितना आएगा n+16 माइनस 15 कॉमन गया तो n+16 इक्वल टू कितना 0। तो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन के थ्रू यहाँ पे लिख देंगे क्या n+16 अगर कॉमन गया तो n-15 ये होगा 0। सो दो चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो गए 0 है तो यहाँ पे ये 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको 0 के साथ कंपेयर करूँगा, n+16 को मैं अगर 0 लूँगा तो n कितना आएगा -16, क्योंकि नंबर ऑफ लेयर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए इसको हम 0 लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। सो n इक्वल टू कितना होगा, n इक्वल टू 15 हो जाएगा। सो कितना लेयर बनेगा 15 नंबर ऑफ लेयर बन जाएगा। सो अब आया आखिरी क्वेश्चन, अंकित इज प्लानिंग टू मेक ए पिरामिड विद द टॉप एंड बॉटम लेयर कॉन्टेनिंग 15 एंड 130। यहाँ पे देखो टॉप लेयर में कितना है कार्ड रहेगा 15 और बॉटम लेयर में कितना रहेगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बॉटम लेयर में कितना रहेगा 138 कार्ड।
तो कितना लेयर बनेगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें गिवन है, तो n हमें पूछ रहा है। यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म दैट इज a इक्वल टू 15 और लास्ट टर्म हमें गिवन है क्या 138। तो हमें फार्मूला पता है क्या फार्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 138। सो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 15 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 होगा, क्योंकि 3 कार्ड हमें लगाना है, राइट। सो कितना आएगा 138। सो ये 15 को मैं अगर इधर राइट हैंड साइड में लूँगा तो माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3n माइनस 3 इक्वल टू 138 माइनस 15 दैट इज 3, सो टू 123। ओके, सो 3n इक्वल टू कितना होगा 123 प्लस 3 दैट इज 126। सो n इक्वल टू कितना होगा 126 बाय 3 दैट इज 42। कितना लेयर बनेगा 42 लेयर बन जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी केस स्टडी देखो, यहाँ पे देखो एक हॉकी फील्ड है और यहाँ पे सब ये जो A B C D ये सब क्या, ये सब प्लेयर के पोजीशंस गिवन है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल EHJ। ट्राइंगल देखो E कहाँ है, H कहाँ है और J कहाँ है, देखो दिस इज द पोजीशन ऑफ E। ओके, सो ये अगर E का पोजीशन है तो इसका कोऑर्डिनेट पहले हमें निकालना है, राइट। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो E का कोऑर्डिनेट, पहले हमें E का कोऑर्डिनेट निकालना है। E कहाँ पे है, देखो यहाँ पे 2 और ये 1। सो E का कोऑर्डिनेट कितना हुआ 2 1। ओके, और क्या बोल रहा है H का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहाँ पे H कहाँ है, यहाँ है, तो -2 4, राइट, -2 4। और J का कोऑर्डिनेट कहाँ है, देखो J -2 राइट, J का पोजीशन है -2। तो ये जो ट्रायंगल का क्या मिल गया हमें, वर्टिसेस का मुझे पोजीशन मिल गया और पोजीशन का कोऑर्डिनेट मिल गया, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और क्या है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, क्या होगा देखो 2 -2 बाय 3 और क्या है 1 प्लस 4 -2 बाय 3। सो ये हो गया कितना, ये 2 कैंसिल, सो इतना होगा -2 बाय 3 और ये कितना होगा 4 प्लस 1 5 -2 3 बाय 3 कितना होगा 1 हो जाएगा। सो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया -2 बाय 3 एंड 1। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। E पे प्लेयर P नीड्स टू बी एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G। अगर एक प्लेयर P है तो वो क्या चाहता है A और G के बीच में रहेगा, इक्वल डिस्टेंस में रहेगा। देखो पहले हम देखेंगे A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट है 3 और 6, A का है 3 6, राइट। और G का पोजीशन कहाँ है, देखो यहाँ पे है G का पोजीशन, G का पोजीशन है 1 -3। तो एक प्लेयर है P जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे रहना चाहता है। P क्या चाहता है, A और G से इक्वल डिस्टेंस में रहना चाहता है। इसका मतलब क्या है, P होगा A और G का मिड पॉइंट, राइट। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। सो इसको हम अगर x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 लेंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखो इसका x कोऑर्डिनेट 3 प्लस 1 बाय 2 और ये हो गया कितना 6 -3 बाय 2। सो 3 प्लस 1 कितना होगा 4 बाय 2 कितना होगा 2 और 6 -3 कितना होगा 3
दैट इज 3/2। सो इसका आंसर क्या होगा 2 and 3/2। P का पोजीशन क्या होगा 2 and 3/2। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम K and E। एक्स एक्सिस में एक पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है जो कि K और E में इक्वल डिस्टेंस में है। तो पहले हम K का निकालेंगे, क्या होगा देखो K का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे है K। सो K का पोजीशन क्या है, K का पोजीशन है -4 + 1 और E का पोजीशन कहाँ है, E है 2 और 1। यहाँ पे E पोजीशन में है क्या 2 और 1। ओके, तो एक्स एक्सिस में एक पॉइंट को डिनोट कीजिए जो कि K और E के बीच में है। तो एक्स एक्सिस में अगर एक पॉइंट रहेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। सो ओनली x कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, K और E का बीच में रहेगा वो पॉइंट, तो इसका भी मिड पॉइंट होगा। सो -4 + 2/2 दैट इज क्या होगा -1। इसका मतलब इसका पोजीशन क्या होगा -1 और 0 होगा, क्योंकि वो x एक्सिस में रहेगा तो y कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली 0 होगा। सिर्फ हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है। x कोऑर्डिनेट क्या होगा K और E से इक्वल डिस्टेंस में रहेगा, इक्वल डिस्टेंस में रहेगा मतलब उसका मिड पॉइंट होगा। तो दोनों x कोऑर्डिनेट को हम मिला देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो उसका कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा दैट इज -1 and 0। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो ये -4 ये 2, इन दोनों का बीच में कौन सा रहेगा -1 रहेगा ऑब्वियसली। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम K इज ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम E। K से जितना डिस्टेंस में है वो दुगना डिस्टेंस में E से है। ओके, तो पहले हम देखते हैं K और E का पोजीशन क्या है। K का पोजीशन क्या था -4 1 और E का पोजीशन क्या था 2 1। ओके, तो Q एक ऐसा पॉइंट है जो K से जितना डिस्टेंस में है वो E से भी जितना डिस्टेंस में है उसके ट्वाइस है। इसका मतलब KQ = 2EQ, राइट। सो KQ/EQ कितना हो जाएगा 2/1 दैट इज 2:1। ओके, तो इसको हम क्या लेंगे, सपोज M1:M2 लेते हैं। M1 को 2 लेंगे और M2 को क्या लेंगे 1 लेंगे। और ये हो गया कितना, सपोज मान लेते हैं ये x1y1, इसको मान लेते हैं x2y2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या होगा M1x2 + M2x1 M1 + M2 और M1y2 + M2y1 M1 + M2। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है और कुछ भी नहीं। M1 कितना है देखो 2 इंटू x2 कितना है देखो 2 प्लस M2 कितना है 1 और x1 कितना है -4 2 + 1 और M1 कितना है फिर भी 2 y2 1 M2 हो गया कितना 1 और y1 है 1 2 + 1। सो ये कितना होगा 2 2 जा 4 -4 कितना होगा 0। सो 0/3 कितना होगा 0 और ये कितना होगा देखो 2 + 1 3/3 हो जाएगा 1। सो K का वैल्यू, सो हमें Q का कोऑर्डिनेट मिल गया कितना 0 और 1। आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।